नमस्कार स्टूडेंट, स्वागत है आपका आपका अपने परिवार ऑल विनर्स एकेडमी में। आज स्टूडेंट प्रतिशत या परसेंटेज के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले हैं। आप क्लास को पूरा देखना, आज आपका 2 से 3 नंबर कंप्लीट हो जाएगा। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 को। वेरी इंपॉर्टेंट है, फुल अटेंशन देना। यदि a प्लस बी का 20% बराबर a माइनस बी का 30%, तो b का कितना प्रतिशत a के बराबर है? b का कितने परसेंट a के बराबर है? वेरी इंपॉर्टेंट, समझना अच्छे से। ओके, अपना कॉपी पेन निकाल के बैठ जाइए। समझना क्या दिया इसमें, ए प्लस बी का कितने परसेंट? 20%। ए प्लस बी का 20%। उसके बाद में क्या बोला, ए माइनस बी का 30%। 30%, तो बी का कितना प्रतिशत? तो बी का कितना प्रतिशत, बी का कितना परसेंट ए के बराबर? कितना ए के बराबर है? बी का कितना परसेंट ए के बराबर है? कैसे सॉल्व करना, मैं आपको ऐसी ट्रिक बताऊंगा जिससे आपका आंसर 5 सेकंड में आ जाएगा। कितना? 5 सेकंड में। तो समझते रहना कैसे सॉल्व करना, बहुत अच्छे समझना। देखिए, तो हमें क्या इसका रेशियो निकालेंगे। देखिए, ए अनुपात बी लिखना। ओके, क्योंकि मुझे बी का कितना प्रतिशत ए के बराबर है। तो समझना कैसे निकालना। तो पहले क्या करना, ए प्लस बी का 20%, 20 प्लस करना, क्या करना? प्लस करना, प्लस ए माइनस बी का कितना? 30%। तो 30, 20 और 30 बराबर कितना हो जाएगा? 50 हो जाएगा। 50 हो जाएगा ना। फिर दोबारा हम बी का कैसे निकालना, तो देखिए बी का कैसे निकालना। देखिए 30 माइनस 20 कर देंगे तो कितना आएगा? 10 आएगा। कितना आएगा? 10। देखिए बी बराबर कितना आया? 10। और ए बराबर कितना है? 50। बी बराबर कितना आया? 10। ए बराबर है 50। निकाल दे। देखिए बी का कितना प्रतिशत ए के बराबर है। तो समझना, ए कितना? 50 है इंटू 100 अपॉन में कौन? बी से तुलना हो रहा है, नहीं बी से, अपॉन में 10, जीरो से जीरो। तो 100 इंटू 5 बराबर 500%। कितना? 500%। यही इसका आंसर हो जाएगा, यही इसका आंसर हो जाएगा। मतलब बी वाला ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। आशा कर रहा हूँ आपको बहुत अच्छे समझ में आया। देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड को। सब्सक्राइब जरूर कीजिए स्टूडेंट। एक चुनाव में केवल 2 उम्मीदवार थे। विजय उम्मीदवार को कुल मतों के 48% मत प्राप्त हुए। उसके विरोधी उम्मीदवार को 6,800 मत प्राप्त हुए, जो कुल मतों के 34% के बराबर हैं। कुछ मत अमान थे। विजय उम्मीदवार कितने मतों से जीता और अमान मतों की संख्या क्रमशः क्या होगी? समझना, विजय उम्मीदवार कितने मतों से जीता और अमान वोट कितने थे। तो समझना कैसे सॉल्व करना इसको, वेरी इंपॉर्टेंट है, अच्छे समझना। एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे। एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे। समझना, उम्मीदवार का नाम ए अनुपात बी कर देते हैं। एक का नाम ए है, एक का नाम बी है। ओके, तो समझना, विजय उम्मीदवार को जो मतलब जीता है ना चुनाव में, उसको कितने परसेंट मत मिले बताया मुझे? 48% मिले। कितने? 48% मत मिले। ओके, एक उम्मीदवार जो बी है ना, यह क्या हार गया है, यह हार गया। इसको कुल मतों का कितना मिला? तो 6,800 मिला। कितना मिला? 6,800 मिला। और परसेंट में भी इसका मान दिया कितना? 34% के बराबर। कितना? 34% के बराबर है। 34% के बराबर है। तो मुझे क्या निकालना है? मुझे क्या निकालना, देखिए जो जीतने वाला उम्मीदवार है उसको कितने मत मिले, उसको कितने मत मिले हैं, और जो अमान वोट है ना, अमान वोट वो कितने हैं, मुझे कैसे निकालना, वेरी इंपॉर्टेंट समझना। ओके, तो देखिए जीतने वाले को 48% मिले, जबकि हारने वाले को कितना? 34% मिले। तो दोनों को हम प्लस कर लेंगे। देखिए 48 और 34 कितना हो जाएगा? टोटल 82%। कितना? 82%। तो 100 माइनस 82 करेंगे तो कितना परसेंट बचेगा? अमान वोट निकल के आएंगे, अमान का परसेंट। तो 18% आए। कितना आएगा? 18%। 18% क्या है? अमान है। 18% वोट क्या है? अमान है। 18% वोट क्या है? अमान है। ओके, अब समझना, 18% अमान वोट है। अब जबकि देखिए जीतने वाले को कितना? 34% मिले। कितना? 34% मिले। तो हम 1% का मान निकालेंगे। देखिए 6,800 मतलब 34%, तो हम 1% का मान निकालेंगे। 6800 अपॉन में 3400, 34% देखिए 2 बार कैंसिल हो जाएगा। 1% बराबर कितना? सॉरी, 1% बराबर कितना आया? मतों की संख्या 200 है। 1% बराबर 200 मत। 1% बराबर कितना? 200। ओके, मुझे क्या निकालना, मुझे क्या निकालना, जीतने वाले उम्मीदवार को कितने मत मिले। अब समझना, इसको 34% मिले, इसको कितने? 34 मिले, इसको 48 मिले। इनका गैप देखेंगे ना, उसी परसेंट से जो है जीता होगा। तो समझते हैं, तो समझते हैं। देखिए 8 में से 4 जाएगा, कितना मिलेगा? 4 मिलेगा। इसी प्रकार से 4 में से 1 जाएगा तो कितना मिलेगा? 4 में से 3 जाएगा तो कितना मिलेगा? 1 मिलेगा। 14%। 14%, जो ए वाला है ना, 14%, 14% मतों से
14% मतों से जीता होगा, 14% मतों से जीता होगा। इसकी मुझे संख्या निकालना। तो देखिए 1% बराबर कितना आया, 200। 1% यहाँ तक कोई दिक्कत है? बिल्कुल दिक्कत नहीं। 1% बराबर कितना आया, 200। ओके, कोई प्रॉब्लम आ रही है तो क्लास को बैक करके देख लीजिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में जरूर आता है। आपका 2 से 3 नंबर आज कंप्लीट हो जाएगा। ओके, तो समझना 1% बराबर कितना आया, 200। ओके, मुझे निकालना कितना, जीतने वाले मतों की संख्या, जो कितने मतों से जीता। तो देखिए 14% से जीता ना, 14 इंटू 1% का मान कितना है, 200। 14 दूनी 28, तो कितने 28, सॉरी 14 दूनी 28, 2800 मतों से यह जीता। कितने, 2800 मतों से यह विजय हुआ। ओके, विजय हुआ। मुझे क्या बताना, 2800 वोटों से या जीता। मुझे निकाल अमान वोटों की संख्या, अमान वोटों की संख्या। तो देखिए अमान का परसेंट कितना, 18 है ना, 18 इंटू 200, तो 3600 वोट क्या थे, अमान्य थे, 3600 अमान्य थे। तो समझते हैं आंसर अपना कौन सा राइट हो जाएगा, 2800 कितना, 2800 और 3600, मतलब डी वाला ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। कौन सा, डी वाला ऑप्शन। आशा कर रहा हूँ आपको बहुत अच्छे समझ में आया। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को, सब्सक्राइब जरूर कीजिए। एक चुनाव में केवल 2 उम्मीदवार थे, हारने वाले उम्मीदवार को कुल मतों का 48% मिला, उसके प्रतिद्वंदी को 6000 मत अधिक मिले और उसने 3% मतों के अंतर से जीत हासिल की। अमान मतों की संख्या निकालना। मुझे इसमें अमान मतों की संख्या मुझे निकालना, समझना। तो देखिए 2 आदमी थे ना, तो इनका एक का नाम ए देते हैं तो एक का नाम बी देते हैं। बहुत अच्छे समझना, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो समझना, हारने वाले कितने मिले, 48% मिले। हारने वाले कितने मिले, 48% मिले हारने वाले को। ओके, हारने वाले कितने मिले, 48% मत मिले, 48% मत मिले। अब देखिए, तो एक व्यक्ति बी वाला माना कि जीत गया, बी वाला कौन जीता, बी वाला जीता। अब देखिए कितने परसेंट मिले होंगे, देखो इसको 48 मिले तो इसको कितना 52% मिला होगा, कितना 52% मत मिले होंगे, कितना 52% मत मिले होंगे। ओके, उसके बाद में क्या बोला, देखिए 3% मतों से इसने ए को, बी ने कितना 3% से हराया, कितना 3% से। तो देखिए 48 प्लस 3 करेंगे, 48 प्लस 3 करेंगे तो कितना हो जाएगा, तो बराबर कितना 51% हो जाएगा। जबकि यहाँ कितना आ रहा 52। तो देखिए बी वाले को 52% ना मिलकर कितने मिले होंगे, 51% मिले होंगे। कितने 51%, मतलब 51% मत मिले होंगे, 51% मत मिले होंगे। ओके, 51% मत मिले होंगे। तो हम देखेंगे 48 और 51 कितना होता है, 48 और 51 कितना होता है, 99 होता ना। 8 9 5 4 9, कितना 99% मत क्या मिले हैं दोनों, ए और बी को मिलाकर कितना, ए प्लस बी को मिलाकर कितना 99% मिले, मतलब 99% मिले हैं। तो 1% मत क्या होंगे, अमान होंगे, 1% मत क्या होंगे, अमान होंगे। ओके, 1% मत क्या होंगे, अमान होंगे। तो समझते हैं 3% मतों से है कौन जीता है, 3% से कौन जीता, बी वाला। बी कितने 3% से जीता है, 3% का मान हमें कितना दिया, मतलब 6000 मतों से ए को हराया ना, ए को कितना 6000, बी ने ए को कितना 6000 मतों से हराया, मतलब 3% मतों से हराया ना। तो हम 1% का मान निकाल लेंगे। देखिए 6000 अपॉन में 3, तो देखिए 3 दूनी 6, एक बराबर कितना आया 2000, एक बराबर कितना है 2000, एक बराबर कितना है 2000, एक बराबर कितना है 2000। ओके, एक बराबर कितना आया 2000 आया। अब देखने समझते हैं, देखिए अब समझते हैं क्या, अब मुझे निकाल अमान मतों की संख्या, मुझे क्या निकालना, अमान मतों की संख्या। तो एक बराबर 2000, अमान मत कितने, एक ही परसेंट है, तो बराबर इसका आंसर भी 2000 ही हो जाएगा। कितना 2000 वोट क्या थे, अमान। इसका बी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। आशा कर रहा हूँ आपको बहुत अच्छे समझ में आया। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को, सब्सक्राइब जरूर कीजिए स्टूडेंट। जब एक पत्रिका का मूल्य 10% घटाया गया तो उसकी बिक्री में 30% की वृद्धि हुई, कुल राजस्व में वृद्धि होगी, कुल राजस्व में वृद्धि या घाटा होगा। समझना, वेरी इंपॉर्टेंट, समझना कैसे करना। एक राजस्व पत्र का कितना 10% घटाया गया, पहले क्या 10% घटा दिया, 10% घटा दिया गया। उसके बाद में क्या किया गया 30%, उसके बाद 10% जैसे उसका किसी वस्तु का मूल्य घटाया तो उसमें बिक्री में कितना 30% की बढ़ोतरी होगी, कितना 30% की वृद्धि हो गई। तो राजस्व में क्या घाटा या लाभ होगा, कितने परसेंट का। तो समझना कैसे निकालना, इसके लिए एक फॉर्मूला होता है। तो कैसे सीधा सीधा हम रखते, देखिए पहले वृद्धि कितने की 30% की, तो क्या 30 माइनस कमी कितने की होती थी 10% की, 10। ओके, 20% आ गया ना। अब क्या करना, दूसरे स्टेप में माइनस का चिन्ह लगाना। अब क्या करना, देखिए 10 इंटू
30 करना, अपॉन में 100 कर देना, अपॉन में 100 कर देना, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा, 3 एकम 3, तो मतलब 20 माइनस 3 करेंगे तो कितना है 70%। क्या 70% की क्या होगी, अब वृद्धि होगी, 70% की क्या होगी, वृद्धि। ये इसका आंसर हो जाएगा। आशा कर रहा हूँ आपको बहुत अच्छे समझ में आया। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 को, जिसका आंसर आप सभी मुझे कमेंट में देना। ओके, राजीव के वेतन में पहले 40% की कमी की गई और फिर 50% की वृद्धि की गई। नया वेतन उसके प्रारंभिक वेतन से कितना प्रतिशत कम है? नया वेतन उसके प्रारंभिक वेतन से कितना % कम है? इसका आंसर आप सही मुझे कमेंट में देना। ओके, इसका आंसर आप सभी मुझे कमेंट में देंगे। आशा करता हूँ आप सभी का आंसर आएगा। क्लास अच्छा लगता है लाइक सब्सक्राइब शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलेंगे। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय महादेव, जय श्री राम। आप सभी को सफलता भी प्राप्त हो।